हाँ जी, तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जब भी आप लोग देख रहे हो। और एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये है थोड़ा सा साइबर अवेयरनेस के ऊपर, कैसे मैंने अपने 30,000 रुपये फ्रॉड होने से बचाए। इस बार स्कैमस्टर्स ने मेरे साथ यूज़ किया फ्लिपकार्ट पे और फ्लिपकार्ट के पे लेटर अकाउंट को वो लोग एक्सेस करना चाहते थे एंड 30,000 का वाउचर्स वो लोग शॉपिंग करके मेरे को फ्रॉड करना चाहते थे। लेकिन मेरे थोड़े से अवेयरनेस की वजह से और अलर्ट रहने की वजह से फ्रॉड होते होते बच गया। यहाँ तक कि मेरे पास फ्लिपकार्ट का IVR कस्टमर सपोर्ट का कॉल तक आ रहा था बार बार, एक दो नहीं 30 कॉल आया मेरे पास उस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो आगे मैं भी बताता हूँ आने वाले वीडियो में कि कैसे ये फ्रॉड हो रहा था और कैसे मैंने इसको प्रिवेंट किया और आप भी कैसे बच सकते हो। 4 पॉइंट मैं बताऊँगा कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हो और कैसे आप अपने को फ्रॉड होने से बचा सकते हो। तो देखो अभी आप लोग इस मोबाइल में भी मेरे पास फ्लिपकार्ट ऐप नहीं है क्योंकि मैंने फ्रॉड हो रहा था कंटिन्यूस, तो जस्ट फॉर सिक्योरिटी मैंने उसको किया हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन जनरली हम लोग लॉगिन करके ही रखते हैं, राइट। तो और ये देखो मेरा पे लेटर का अकाउंट है जिसमें कि 90,000 के अराउंड का लिमिट है, राइट। तो जो स्कैमस्टर थे इसी को एक्सेस करना चाह रहे थे और कैसे करना चाह रहे थे ये भी बताता हूँ। तो ये आप देख रहे हो, तो कल मैं ये सर्च कर रहा था प्रेशर कुकर, एंड ये आप देख रहे हो डिजिटल वाउचर रिसेंटली व्यूड, ये मैंने नहीं किया। ये फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट के अकाउंट को किसी ने हैक किया था और ये देख रहे हो सारे 1,000 3,000 2,000 राइट 4,500 4,000 ऐसे ऐसे बड़े सारे जो थे पहले थे जिसको मैंने की हटा दिया। तो अराउंड 30,000 के अराउंड का ये लोग करने वाला था फ्रॉड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मेरे को ऐसा एप्लीकेशन पे कुछ जनरली अगर एप्लीकेशन हैंग करे या कुछ करे तो समझ में आता है कि एप्लीकेशन हैक हो रहा है, बट मेरे को एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ दिखा नहीं, राइट। एंड देन उसके बाद मेरे पास इस नंबर से कॉल आता है, आप देखोगे कितने कॉल्स है इससे। ये देखो +833 439 2791 ट्रू कॉलर पे देखो, आपको ट्रू कॉलर पे ये शो करेगा कि ये फ्लिपकार्ट सपोर्ट का ही है, ठीक है। तो मेरे पास देखो मैं दिखाता हूँ, देखो देख रहे हो फ्लिपकार्ट सपोर्ट, राइट। तो और यहाँ पे ये ब्लू टिक है और रेड में नहीं मार्क्ड है, दैट मीन्स कि ये सही नंबर है, ओके। तो मेरे पास आई थॉट कि सर्वर से कॉल आ रहा होगा, नो वरीज, तो मैंने रिसीव कर लिया। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसकी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग इसकी। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी, जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना, तो मैंने रिकॉर्ड किया था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आई थिंक नहीं कर पाया था मैं, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने करी थी। Dear customer, this is an automated call from Flipkart. We have changed the mobile of your account with no device. If it was not done by you, press 1. If it was done by you, you can hang the call and have a great day ahead. So ये जो था मेरे पास बार बार ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि दैट समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस योर फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट और वो नंबर चेंज करना चाह रहा है, राइट। और जब मैंने इस ये IVR के फॉर्म में आ रहा था और जब मैंने इसको 1 प्रेस किया इस नंबर के उसको, तो के ड्यूरिंग डिलीट कर दिया सारे ही। मैंने एक तो रखा था टू शो, बट वो मैसेज डिलीट हो गया। तो हुआ क्या कि जैसे देखो ये मेरा अकाउंट है जिसमें 90,000 है और इसको एक्सेस कर एक तो नंबर चेंज करने के लिए कॉल आ रहा था और इसको एक्सेस करने के लिए व्हेन यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट पे लेटर तो इट विल आस्क फॉर OTP, ठीक है। एंड अनटिल अनलेस यू पुट द OTP तो ये डेबिट नहीं होता। तो मेरे पास कॉल जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई वो रजिस्टर्ड नंबर है, आई बिलीव सो, फ्लिपकार्ट सपोर्ट की तरफ से। तो वहाँ पे जब मैं प्रेस कर रहा था 1, तो व्हाट आई वाज लिसनिंग कि आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा कि नंबर को फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए, राइट। बिल्कुल IVR कॉल था, वो नंबर को फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने 1 प्रेस किया देन सडनली एन OTP केम। उसने बोला कि एक वेरिफिकेशन नंबर आएगा जो कि आपको डालना है। जब मैंने लेकिन मैसेज देखा तो फ्लिपकार्ट पे लेटर से OTP आ रहा था, वेरिफिकेशन नंबर मेंशन होगा कि ये वेरिफिकेशन नंबर है, दैट मीन्स कि वो IVR के थ्रू ये फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा था। नहीं तो इतने कॉल्स जनरली आते नहीं। और अगर मैं 2 प्रेस कर रहा था, अगर मतलब अगर आपने किया है खुद एक्सेस नंबर चेंज करने के लिए, तो
कट कर दो कॉल, लेकिन कट करने पे बार बार कॉल आ रहा था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितने कॉल्स हैं, 16 कॉल्स, 14 कॉल्स, राइट, 30 कॉल्स किए इसने मेरे को। फिर मैंने इसका नंबर ब्लॉक किया, ये नंबर जो है इसको मैंने ब्लॉक किया, बार बार कॉल आया जा रहा था, कॉल आया जा रहा था। और देखो ये मैंने फ्लिपकार्ट के सपोर्ट से भी बात करनी चाहिए, एंड सपोर्ट एज़ यू नो कि इन लोगों के पास कुछ नहीं होता। सीनियर से बात कराने मैंने बोला कि अर्जेंसी है, तो उसने बोला कि सीनियर से बात नहीं हो सकती, अवेलेबल नहीं है। एंड उसने बोला कि सस्पेंड करो फिलहाल फ्लिपकार्ट पे लेटर का अकाउंट। मैंने बोला तो वो भी नहीं, बोला कि नहीं सस्पेंड नहीं होता है, परमानेंट रिमूव हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ फिर क्या करना। तो फिर मैंने जो है सारे मैसेज डिलीट कर दिया, आई बिलीव सारे, एक तो रखा था बट वो लगता है वो सारे डिलीट हो गए। और मेरे पास जो यहाँ पे आपको दिखाया मैंने रिसेंटली व्यूड में, राइट, जो आ रहे थे आइटम्स, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट का वो ना कूपन ऐड कर रहा था, देखो कूपन ऑर्डर कर रहा था। जैसे नीचे देखो आप, ये देख रहे हो, ये सारे प्ले स्टेशन के कूपन है, देख रहे हो, सोनी प्ले स्टेशन स्टोर गिफ्ट कार्ड, देख रहे हो, ये सारे गिफ्ट कार्ड वो ऑर्डर कर रहा था 1 बाय 1, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाल रखे थे। और अगर जैसे ही मैंने उसको OTP डाल दिया होता, जो कि वेरिफिकेशन नंबर के मतलब नंबर चेंज करने के, फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए वो मांग रहा था, बट मैंने काफ़ी ध्यान से सुना और फिर मैंने ध्यान से मैसेज के देखा कि ये क्या है, तो वो OTP था उसमें। तो फिर मैंने कॉल को कट कर दिया। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी से कॉल आता है तो बार बार कॉल कर, 30 कॉल तो नहीं करते, राइट। तो मैं समझ गया कि ये ना फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। और फिर जब मैंने देखा अपने अकाउंट में जाके, तो देख रहा हूँ कि ये कार्ट में था, तब जो था ये कार्ट में था, ठीक है। फिर मैंने इसको फटाफट कार्ट से हटाया और ये कार्ट में डला हुआ था ऑर्डर करने के लिए सारे, और भी कुछ और भी 8,000 9,000 7,000 के और भी थे, तो वो भी सब मैंने हटाया यहाँ से फिर, ठीक है। और काफ़ी स्मार्टली ये फ्रॉड हो रहा था। अगर बहुत ज़्यादा नोन लोग नहीं हैं, जिनको साइबर अवेयरनेस नहीं है, तो शायद उनके साथ ये काफ़ी मतलब फ्रॉड हो जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनके साथ ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड हो सकता। तो ये फ्रॉड फ्लिपकार्ट के IVR के थ्रू हो रहा था। एंड मुझे लग रहा था कि ये IVR कॉल है, एंड किसी को भी लग सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान देने पे मेरे को पता लगा कि ये IVR कॉल नहीं है और ये फ्रॉडस्टर का कॉल है। और नंबर चेंज कर रहा था, एंड नंबर चेंज करने के बहाने ये मैसेज में डाला हुआ था कि नंबर चेंज कर रहा है कोई फ्रॉडस्टर, एंड नंबर चेंज करने के बहाने फ्लिपकार्ट के थ्रू वो ऑर्डर कर रहे थे कूपन्स, प्ले स्टेशन के कूपन, और भी कोई गिफ्ट कूपन थे, अराउंड 30,000 का टोटल वैल्यू का था। तो थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से मैसेज को मैंने ध्यान से पढ़ा, क्योंकि जनरली लोग आता है मैसेज तो समझा कि ये फ्लिपकार्ट के सपोर्ट की तरफ से ही कॉल है, तो वेरिफिकेशन के लिए वो मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने समझ दिखाया कि ये वहाँ पे वेरिफिकेशन में कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ था, और रादर दैन वो OTP था। एंड वंस मैंने OTP डाल दी होती तो वो मेरा ट्रांजैक्शन डन हो जाता, 30,000 मेरे चले जाते, और मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। टोटल 30,000 बचाए मैंने अपनी थोड़ी सी समझदारी से, थोड़े से प्रेजेंस ऑफ माइंड से। आप भी बचा सकते हो, आप अपने पैसे। और एप्लीकेशंस जो फ़ोन में रहते हैं, तो फ़ोन लॉक तो अगर आप लगा, पहली चीज़ ये है कि आप नंबर OTP किसी को शेयर ना करें ऑनलाइन, ठीक है। OTP कोई भी नहीं पूछता है अनटिल अनलेस कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना, राइट, और या फिर लॉगिन होना, ठीक है, तभी OTP देना होता है। और ऐसे सिस्टम पे कोई OTP नहीं मांग देता, ठीक है, चाहे वो मतलब मशीन के थ्रू ही कॉल आ रहा हो क्यों ना आ रहा हो, आपको ऐसे कोई OTP सबमिट करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको बड़े सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं OTP निकलवाने के लिए, जैसे मेरे साथ हुआ कि वेरिफिकेशन नंबर आया होगा 6 डिजिट का, राइट, ये बोल के। एंड आपके साथ हो सकता है कि आपका आधार के लिए नंबर चेंज करना है, या पैन कार्ड का नंबर चेंज करना है, आधार कार्ड का नंबर चेंज करना है, राशन कार्ड का नंबर चेंज करना है, या नंबर ब्लॉक्ड है आपका ATM का। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जहाँ की नंबर मांग सकता है OTP, और अगर आपने एक बार OTP दे दी तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। दूसरा, हमेशा मल्टीपल लॉक रखें फ़ोन में। एंड और ये, हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा फ़ोन हैक हुआ था, ठीक है। और क्योंकि मैंने जब ऐसा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होता है तो एटलीस्ट जीमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आता है कि दैट योर अकाउंट हैज़ बीन लॉगिन। बट मैंने जीमेल आईडी देखी, जिस फ्लिपकार्ट जिस जीमेल आईडी से मेरा लॉगिन, तो वहाँ पे ऐसा कोई मेरे को मैसेज नहीं था। मैंने चेक किया, ना ही फ्रॉड एक्टिविटी का। दैट मीन्स कि मेरा फ़ोन हैक हो रहा था। तो मैंने फटाफट एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी। और जनरली मैं क्या रखता हूँ अपना
अकाउंट जो देखते हो अगर आप, तो मैं अपना फेस लॉक रखता हूँ, पिन रखता हूँ और बायोमेट्रिक तीनों रखता हूँ। देन देखो यार, फेस लॉक के बाद नहीं बोला, तो मैं अपना पासवर्ड इसमें डालता हूँ, ठीक है। और देखो मैंने एप्लीकेशन भी अपने लॉक कर रखे, जितने फाइनेंशियल फोन पे, गूगल पे या मोबाइल एप्लीकेशन, वो सारे लॉक कर रखे हैं मैंने। जैसे देखो ये फ़ोन पे का एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी मैं इस पर जाऊँगा, देखो पासवर्ड मांग रहा, तो ये आप भी कर सकते हो, ये हर फ़ोन में होता है कि एप्लीकेशन को आप लॉक कर सको। तो ऐसे जितने सारे एप्लीकेशन हैं जो कि जहाँ से कि आपका डेटा लीक हो सकता है या डेटा फ़ोन हैक होने के बाद भी शेयर हो सकता है ना, तो उस एप्लीकेशंस को आप लॉक कर लो, मैसेजेस आप लॉक करके रखो, फ़ोटोज़ लॉक करके रखो, राइट। उसी तरीके से अब ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट जनरली मैं लॉक नहीं रखता था, ठीक है। और मेरी आदत क्या है कि मैं फ़ोन में अनयूजुअल अनवांटेड मैसेजेस नहीं रखता। जैसे सपोज़ मेरे को ओला से काम है, उबर से काम है, या रैपिडो से काम है, या क्रेड से काम है, या किसी चीज़ से काम, किसी भी एप्लीकेशन से काम है, तो मैं उसको इसी वक्त इंस्टॉल करता हूँ, काम होने के बाद उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। और फ्लिपकार्ट क्योंकि शॉपिंग वेबसाइट है, इस वजह से मैं अनइंस्टॉल नहीं किया था मैंने, और उसको लॉक भी नहीं कर रखा था, क्योंकि फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो सर्च करता रहता हूँ। तो आप मैं अब से फ्लिपकार्ट और शॉपिंग एप्लीकेशन को भी लॉक करके रखूँगा, और ताकि कि मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी हो जाएगा कि 3 लॉक तो आपके फ़ोन में ही चालू होने में है। तो उसके बाद कोई एप्लीकेशन अगर आपका ओपन कर रहा है, बाई चांस किसी का फ़ोन को एक्सेस मिल गया, वो किसी का फ़ोन ओपन कर लिया, तो एप्लीकेशन नहीं ओपन कर पाएगा वो, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू वो कोई भी चीज़ें, वाउचर ऑर्डर नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और पे लेटर जो भी यूज़ करते हो आप लोग, तो थोड़ा-सा आप सावधानी बरतें। पे लेटर के अकाउंट से कोई भी डेबिट आपको करना है तो ओटीपी मैंडेटरी है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो आप उसको फ्रॉड को रिपोर्ट कीजिए। अगर आपने कोई ऑर्डर आइटम नहीं करा है और फिर भी आपको पे लेटर का ओटीपी आ रहा है, तो आप रुक जाओ, ध्यान से उस मैसेज को देखो, उस मैसेज को शेयर करने की, ओटीपी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कि जितने भी एप्लीकेशन हैं, जीमेल वगैरह हैं, जो भी हैं, वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लो कि आपका लॉगिन होने के बाद आपके मल्टीपल डिवाइस पे एक्सेस के लिए आता है। अगर आप अप्रूव करोगे तो लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं लॉगिन होगा। तीसरा, फ़ोन जो है, पहली बात तो किसी को दो मत। चौथा, अगर आप कहीं जाते हो, किसी को नंबर शेयर करना है आपका, सपोज आपको अपना नंबर किसी को शेयर करना है, दूसरे को, राइट, कि राइट ऑन माई नंबर, राइट, तो अदर इफ़ यू हैव द पॉसिबिलिटी, अदर राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड गिव इट टू हिम। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट बिल्कुल आप उसके फ़ोन में नंबर डायल कर दें, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो कि आप आस-पास आके कौन है, और आपका नंबर एक बार किसी को मिल गया तो तुरंत आपके फ़ोन पे रिक्वेस्ट मैसेज आने लगेगा, और मल्टीपल तरह के मैसेज आने लगेंगे और कॉल आने लगेंगे कि भाई आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, या आपको गलती से मैंने पैसे भेज दिए। अभी बैंगलोर का एक केस ऐसा ही था कि किसी ने नंबर बोला, नंबर नोट कर लिया, और उसके बाद तुम्हारा उस टाइप के मैसेज आने लगे, बट उसने भी थोड़ा ध्यान दिया कि मैसेज जो आ रहा है वो सिस्टम जनरेटेड नहीं, वो किस पर्टिकुलर नंबर से आ रहा है। तो ये हो गया। और भी साइबर हाइजीन आप लोग मेंटेन कर सकते हो, जैसे वीपीएन का यूज़ कर लो, बहुत ही कम पैसे में वीपीएन यूज़ आता है। एंड जिनके भी ट्रांजैक्शंस हेविली मोबाइल से होते हैं या कैश जो लोग कम यूज़ करते हैं, तो उनको ये सब ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। और व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एक अगर जिस फ़ोन पे अगर आपका बैंक में लिंक्ड है, आप उसका ओटीपी वाला फ़ोन को, एक बेसिक फ़ोन अगर रखो, फीचर फ़ोन, तो ज़्यादा बेटर है आज के टाइम में, क्योंकि उससे कोई मैसेज शेयरिंग नहीं हो और वो फ़ोन हैक नहीं होता, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। तो यही एक क्यूमुलेटिव वीडियो मेरे को बनाना था, जो फ्रॉड होते होते बच गया मेरे साथ। सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप भी थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और रियल इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।